साहब सतनाम। सत्य पुरुष साहब तू ही सबका सिर ताज है। निर्गुण सरगुण हाजिर खड़ा दोनों तेरा मोहताज है। सबसे बड़ा साईं मेरा क्या दूसरों से काज है। दरिया जो शरणागत में तेरे तुझी को लाज है। आदरणीय गुरुजनों, उपस्थित सज्जनों, श्रद्धेय मित्रों, भाइयों बहनों और माताओं, सर्वप्रथम आप सबों को डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह का सतनाम और साथ ही साथ धन्यवाद। आप सभी धार्मिक कथाओं के प्रेमी हैं, इसी से मैं समझता हूँ कि आप सभी बड़े सज्जन हैं। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु दरिया साहब पक्के एकेश्वरवादी थे, यानी सिर्फ एक परमात्मा को मानते थे। उन्होंने परमपिता परमात्मा को सांख्य के प्रकृति पुरुष, जिसे राम और सीता सारा संसार कहता है, उन दोनों से परे और उन दोनों का कर्ता कहे हैं, तथा उस परमात्मा को सत्य पुरुष संज्ञा से संबोधित किए हैं। सद्गुरु ने अपने ग्रंथों में बार बार दोहराए हैं कि वह पुरुष अजर, अमर, अडोल, अनादि, अविनाशी, अजन्मा, अखंड, शाश्वत तथा चेतन है एवं क्षमा, दया, शील, संतोष, सत्य, सर्वज्ञता, प्रेम आदि सभी गुणों का आगर है। सर्वगुणगामी तथा सर्वशक्तिमान है। मेरे प्रिय आत्मन, आप सभी का स्वागत है साहब सतनाम यूट्यूब चैनल पर। महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह आज दिनांक 1/6/2023 को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ सतगुरु दरिया साहब का शब्द, जिसमें वर्णन है कुंभज ऋषि और निरंजन साहब का सत्य पुरुष के संबंध में वार्तालाप। महानुभावों, कुंभज ऋषि अपने विवेक विचार से यह समझ चुके थे कि निरंजन से अलग कोई सत्य पुरुष परमात्मा है, जो पूरे विश्व का कर्ता है, सर्वशक्तिमान है। प्रयाग जाकर भारद्वाज मुनि से इसका निर्णय भी करा चुके थे। नारद मुनि से भी सत्य पुरुष का वर्णन किए थे। कुंभज ऋषि स्वयं हठ योग करके निरंजन साहब को अपने पास बुलाए और सत्य पुरुष के विषय में उनसे चर्चा किए। हठ निग्रह कुंभज जो कीना, सब गुण ज्ञान जोग कह चीना। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि कुंभज ऋषि को सभी गुणों और योगों की जानकारी थी। वे हठ योग किए, बहुत कठिन तपस्या किए। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर निरंजन साहब आकर कुंभज ऋषि को दर्शन दिए। निरंजन सरमन सुनित भयऊ, चले तुरंत दरस तब दिएऊ। काहठ निग्रह कीनो संता, बोली बचन तब कहा तुरंता। जो बर मांगहु देऊ मंगाई, देऊ तिलक जग राज थपाई। इमि देऊ बैकुंठ अमर करी डारी, भवसागर सब संशय विसारी। कहो न साच कवन पदनिका, संशय सकल निकालो जी का। जो मांगहु सो देऊ मंगाई, धन लक्ष्मी गुण
मम प्रभुताई। तीन लोक मही मंडल हमही, जो मांगहु सो देव मैं अबही। जो संतन यह निज पद गयऊ, ताहि लेई बैकुंठ पठयऊ। केवल भक्ति कर्म नहीं जाना, सो जग जानी विदित परधाना। तीन लोक हमें जानिया, मुनि पंडित गुण ज्ञान। बोलहु विवेक विचारी के, तुम का कर धरिया ध्यान। महानुभावों, निरंजन साहब कहते हैं कुंभज ऋषि से, हे ऋषि वर मांगिए, आपको क्या चाहिए? जो मांगिएगा वह सब कुछ मैं आपको दूंगा। पूरे संसार का राज्य चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको वैकुंठ चाहिए तो वैकुंठ दे दूंगा। कोई भी पद आपको पसंद है वह आपको दे दूंगा। संसार का सारा संशय आपके लिए समाप्त कर दूंगा। सही सही बताइए, आपकी क्या इच्छा है? जितना धन संपत्ति मांगना हो मांग लीजिए। तीन लोक का मैं स्वामी हूँ, जो आप मांगेंगे अभी तुरंत दे दूंगा। तीन लोक में जितने मुनि पंडित ज्ञानी हैं सभी हमको जानते हैं। आप विवेक विचार के कहिए कि आप किस वस्तु के लिए इतना कठिन तपस्या किए। निरंजन साहब के वचनों को सुनकर कुंभज ऋषि बोले, सो बैकुंठ मेरो है जाना, सो बर का मांगो भगवाना। ब्रह्मलोक मैं की न पायाना, सर्वलोक दृष्टि में जाना। राज काज मद कछु नहीं चहऊ, स्वर्ग नरक की संशय न धरेऊ। भव की संशय न व्यापे वयाई, सर्वयोग ज्ञान पद पाई। महानुभावों, कुंभज ऋषि कहते हैं, हे भगवान, तपस्या करके मैं वैकुंठ प्राप्त कर लिया हूँ। आपके वर के रूप में वैकुंठ क्यों मांगूं? ब्रह्मलोक भी मैं गया हूँ। संसार में जितने लोक हैं सभी हमारे दृष्टि के सामने स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। धन संपत्ति राजकाज मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये अस्थाई नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा, क्षणभंगुर है। स्वर्ग नरक की मुझे कोई चिंता नहीं है। भवसागर का कोई संशय मुझे नहीं व्यापता है, क्योंकि इन सब की जानकारी मुझे है। कुंभज जी कहते हैं, एक संशय मोहि व्यापे वयाई, तीर गुण पार ब्रह्म ठहराई। हे भगवान, मुझे एक संशय हो गया है। जो स्वयं त्रिगुण है, जैसे ब्रह्मा रजोगुण है, विष्णु सतोगुण है, शंकर तमोगुण है, ये तीनों माया के गुण से भरपूर है। स्वयं त्रिगुण के मूर्ति हैं, भवसागर में डूबे हुए हैं, बार बार शरीर धारण करते और छोड़ते हैं। माया का सारा चक्कर इन सबों पर लगा हुआ है, माया के अधीन है। इन त्रिदेवों को ही पार ब्रह्म कहा जा रहा है। पार ब्रह्म तो वह होगा जो इस माया के गुण त्रिगुण से रहित होगा, जो गुणातीत होगा, सभी प्रकार से पूर्ण होगा। संसार का कोई भी दुख सुख उसे नहीं व्यापेगा। अखंडित ब्रह्म भव कबहि न भरमा, आसो यह खंडित तन पाप है धर्मा।
वय चलानंदय चिंतयमाना परचिंता चित चेतनि जाना परमात्म पर ब्रह्म अनुपा आयहया तम जग सृष्टि स्वरूपा जीव सकल जग जानिए जो जन में जग आए कहीं हीरा कहीं सीप है कहीं शंख मोती मणि पाए। ऋषि कहते हैं वह सत ब्रह्म अखंडित है, वे पार्थिव शरीर धारण नहीं करते हैं, जो शरीर धारण करते हैं वे खंडित हैं। पाप पुण्य उनमें लगा हुआ है। वे परमात्मा अचलानंद है, अचिंत है, अमान है। उस परमात्मा का अंश आत्मा है जो भवसागर में आकर जन्म धारण करता है। तीनों गुण उसमें व्यापे रहते हैं, परंतु वह ब्रह्म तीनों गुणों से अलग है। जो संसार में जन्म लिया यानी शरीर धारण किया हुए सभी जीव हैं, ब्रह्म नहीं, परमात्मा नहीं। कुंभज ऋषि के वचनों को सुनकर निरंजन साहब बोले, मैं निरगुण हो सगुण समाई, मैं तीर गुण धरी जगपति आई। मैं देव देव कर देव कहाया, मैं धनुज दहव मुनि स्तुति गाया। मम गोप प्रगट सब घट ही समायो, निगम स्वरूप नेति गुण गायो। अनंत नाम फिर एक कहाया, निरगुण सरगुण दो प्रगट देखाया। जननायक हम निरगुण निरंता, निगम निषेध सोमेरा ही सब संता। मुक्ति महातम मत जिनि पयऊ, अमर लोक वैकुंठ बसयऊ। जोग विराग मुनि किन परसंगा, दान पुण्य धर्म शुभयंगा। गुणगामी जेहि गर्व न होई, मम पद पाए अमृत फल सोई। सहस्त्र 88 मुनि गुण ज्ञाता, वेद स्थापी धर्म निजुराता। सो किमि करी तुम भरम भुलाने, अद्वैत ब्रह्म आत्म नहीं जाने। जीव शिव माया संग सब घट प्रगट देखाय, करो विवेक विचारी के गुण निरगुण तब पाए। महानुभावों, निरंजन साहब कहते हैं, हे ऋषि, मैं निर्गुण हूँ और मैं ही सगुण शरीर धारण करता हूँ। मैं ही त्रिगुण भी हूँ। मैं ब्रह्मा रूप में सृष्टि करता हूँ, विष्णु रूप में पालन करता हूँ और शंकर रूप में संहार करता हूँ। मैं ही देवताओं के भी देवता हूँ। सभी मनुष्य मुनि मेरा ही प्रार्थना करते हैं। गुप्त रूप में सभी में मैं ही हूँ और जो रूप प्रकट दिखाई देता है वह भी मैं ही हूँ। वेदों और पुराणों में मेरे ही गुण का वर्णन हुआ है। संसार का जो भी नाम है सब मेरा ही है। जिसे एक नाम कहा जाता है वह भी मेरा है। निर्गुण और सरगुण दोनों में मैं ही हूँ। सभी संत मुझे ही सुमिरन करते हैं, जिसके द्वारा वे मुक्त होते हैं। वैकुंठ को मैं अमर लोक बनाया हूँ।
88,000 मुनि मेरा ही ध्यान करते हैं। निरंजन साहब कहते हैं, हे कुंभज ऋषि, आपको कहाँ से भ्रम आ गया कि हमसे अलग, त्रिगुण से अलग दूसरा कोई सत ब्रह्म है? एक ही आत्मा का सब में वास है, दूसरे परमात्मा का नहीं। जीव, शिव और माया तीनों मिलकर संसार की रचना हुई है। प्रत्येक शरीर में इन तीनों का वास है। आप विवेक विचार करें, तब गुण और निर्गुण को समझेंगे। महानुभावों, निरंजन साहब के वचन सुनकर कुंभज ऋषि बोले, गुण निरगुण हम दो विचारी, निरगुण सगुण गुण नाम है न्यारी। वह अमर गुण निरगुण तब कहिए, सगुण विनाशी निरगुण कह पाइए। आकार बिना निरंकार कहावे, बिना आकार ठौर कहाँ पावे। आकार अमर सत पुरुष सत हई, सोगामी वेद कबहि नहीं कहई। माया चरित्र सब रचे संवारी, त्रिय देव मचो सो बुद्धि विकारी। इमि नहीं जानू पुरुष कावंता, जप तप संयम कहव अनंता। एक नहीं तब अनंत कहाँ ते अयऊ, अनंत जाल जग विदित लोभयऊ। बाझे मुनि पंडित सब जोगी, राव रंक गृह संजोगी। भव में अटकी भटकी सब गएऊ, संकट जोइनी निकट सब रहेऊ। अमर लोक तीन लोक से न्यारा, अजर पुरुष है सत करतारा। अजर अमर वह ब्रह्म ही, नहीं धरे त्रिगुण का दे। आवे जाय स्वरूप करी, फिर तन हो खे। महानुभावों, कुंभज ऋषि कहते हैं निरंजन साहब से, परमात्मा का नाम तीनों गुणों से रहित है। मैंने निर्गुण सरगुण का विचार किया है, वह अमर गुण है, उससे निर्गुण और सरगुण हुआ है। जिस वस्तु का आकार नहीं है वह निरंकार कहलाता है। बिना आकार का ठहरने का स्थान नहीं होगा। सत्य पुरुष परमात्मा का आकार अमर है, इसका भेद वेद में नहीं है। इस संसार की रचना माया के चरित्र से हुआ है। त्रिय देव जो भी भेद बताए हैं सब माया का है, सत्य पुरुष परमात्मा का नहीं। तीनों देव परमात्मा का भेद नहीं जान पाए, अनेकों प्रकार से जप तप पूजा पाठ किए, लेकिन परमात्मा का भेद उन्हें नहीं मिला। कुंभज ऋषि कहते हैं, हे भगवान, जब एक परमात्मा नहीं है तब एक ये अनंत संसार कैसे हुआ? इस संसार में अनेकों प्रकार का ब्रह्म और जाल फैला हुआ है, जिसे सभी मुनि पंडित और जोगी राजा रंक भूले हुए हैं। इस भवसागर में सभी भूले हुए हैं, जिसके चलते सभी 84 में जाते हैं। बार बार जन्म मरण का चक्कर लगा हुआ है। हे भगवान, अमर लोक 3 लोक से अलग है, वहाँ पर अमर पुरुष हैं, वही सत ब्रह्म है, उन्हीं से सारा संसार हुआ है। वे परमात्मा अजर अमर हैं, त्रिगुण का शरीर धारण नहीं करते हैं, यानी इस पार्थिव शरीर में वे नहीं आते हैं। जो त्रिगुण में आते हैं, जो त्रिगुण का शरीर धारण करते हैं, उनका विनाश होता है। वे स्वयं मुक्त नहीं है, जो जीवों को कैसे मुक्त कराएंगे? मन धरे व 10 अवतार,
मन जानू जग करतार। यह विष्णु ब्रह्मा देव सब करही मन का सेव। यह है कौशल्याधीश मुनि कहत है जगदीश। मन कान कृष्णानंद सब कहत परमानंद। मन बावना बलि द्वार तुम ठगेव सब संसार। मन मोछ कोछ ब्राह तुम धरनी धरियाया। कुंभज ऋषि कहते हैं, हे निरंजन देव, 10 अवतार मन का ही हुआ है, परमात्मा का नहीं। यह मन संसारिक करता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देव मन का ही ध्यान करते हैं। जिस ब्रह्म को मुनि लोग जगदीश कहते हैं, जो कौशल्या के पुत्र के रूप में अयोध्या में जन्म लिए, जिनका नाम श्री राम पड़ा, वे भी मन का ही अवतार हैं। कृष्ण भगवान जो गोपियों से रास रचाते थे, वे भी मन के ही अवतार हैं। बामन बनकर जो राजा बलि को ठगा, पताल में भेजा, वह अवतार भी मन का ही था। हे निरंजन देव, आप ही मन है और ये सारा अवतार आप ही का है। आप सारे संसार को भ्रम में डाले हुए हैं। मछली का, कछुआ का और सुअर का आप ही शरीर धारण किए थे। तुम काम कामिनी संग मन काला कौतुक रंग। मन 5 तत्व है 3, मन निर्गुण सरगुण न भीन। मन देह धरे फिर जाय, मन अनंत कला छाय। मन कही अनल समीर, मन बूंद बरसत नीर। मन छटा चमके जाय, मन गगन उड़ी गनाय। मन भानु चंदा चीन, मन माया होत न भीन। मन वारी वारी जकीन, मन घ्राणी मधुकर लीन। मन क्रोध तपसी संग, मन करत जोग ही भंग। मन दाया कहिए काल, मन मारू बान विशाल। कुंभज ऋषि कहते हैं, हे निरंजन देव, आप ही कामदेव हैं, काम इनके साथ रहते हैं। जितना कला है, रंग है, सब आप ही हैं। मन आपका ही अंश है। 5 तत्व, 3 गुण, निर्गुण सरगुण, सब आप ही है। मन का स्वरूप यह तन है। क्रोध मन के द्वारा ही प्रकट होता है, जिससे बड़े बड़े तपस्वी अपने पद से नीचे गिर जाते हैं। मन की जार करे तो न छार, छली छली जीव के इमी करता। फेरी धरी मारे नर कहीं डारे, सो हरि जग में है बरता। रूप न रेखा किमी करी देखा, दरस बिना जग किमी तरता। सब कल खैचत पल में ऐचत, जेव पुतरी पेखना धरता। यह सब चरित्र विचार तुम ही निरंजन देव हो, पुरुष तुम ते पार, आदि ब्रह्म गुणइमी कही। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं, कुंभज ऋषि निरंजन से स्पष्ट बोले कि हे निरंजन देव, मन आपका ही अंश है, जो सबको भ्रम में डाला है, सभी जीवों के साथ छल कपट कर रहा है। जब आपका रूप रेखा नहीं है, तब जीव कैसे दर्शन करेगा? जब तक दर्शन नहीं होगा, तब तक जीव मुक्त कैसे होगा? इस संसार का जितना कार्य है, सब आपके द्वारा ही हो रहा है। आप ही निरंजन देव हैं, सत्य पुरुष परमात्मा आपसे अलग हैं। कुंभज ऋषि के वचनों को सुनकर निरंजन साहब बोले, सत बचन सत तुम कहेऊ, सत पुरुष दूजा हम हेऊ।
जा दिन ब्रह्म वह पुरुष पुराना, ता दिन संग सेवा हम ठाना। बहुत प्रेम दया बहु कीना, तीन लोक यह हम कह दीना। फिर एक कन्या किन पर चंडा, सात दीप बरत नवखंडा। देख मम चित रहे ओलो भाई, अति छवि सुंदर बरनी न जाई। उपजेव मन मत भाव अनंगा, तेहि कन्या से भयो परसंगा। तीन देवता ही से भयउ, तीन कन्या तीनहु के दिएउ। पिता खोज करी मोर मन जाना, ज्योति स्वरूप ध्यान सब ठाना। ज्योति बिरंची वेद में कहेउ, गायत्री मंत्र सबनी मिली ठहु। सुर नर मुनि यही मत कीना, ज्योति स्वरूप ध्यान सब चीना। ऐसो मत जगत में पुरुष केहू ना चीन। कथे ओ बिरंची वेद गुण, सोई बचन जगमान। ऐसो माता जगत में पुरुष केहू ना जान। कथे ओ बिरंची वेद गुण, सोई बचन जगमान। महानुभाव निरंजन साहब कुंभज ऋषि से कहते हैं, हे कुंभज ऋषि, आप सत्य कहते हैं। सत्य पुरुष परमात्मा दूसरा है और हम उनसे अलग हैं। वह सतब्रह्म सबसे पुराना है। मैं उनके पास रहकर उनका सेवा करता था। बहुत दिन जब मैं सेवा किया, तब परमात्मा के अंदर प्रेम और दया हुआ, तो वह सतब्रह्म यह तीन लोक हमें दिए, साथ में एक कन्या भी दिए। मैं उस कन्या के साथ मिलकर तीन देव को जन्म दिए और तीन देविया का भी। वे तीनों देव परमात्मा के भेद को नहीं पाए। ब्रह्मा वेद की रचना किए, गायत्री मंत्र का भी रचना किए। सुर नर और मुनि सभी वेद और गायत्री मंत्र के अनुसार चलने लगे, परमात्मा का भेद नहीं पाए, क्योंकि सत ब्रह्म का भेद ब्रह्मा को नहीं मिला था। इसलिए ब्रह्मा वेदों में वर्णन किए कि ब्रह्म का रूप रेखा नहीं है। हारि कहे बेचुन, नहीं रेख रूप नमुन। साहब सतनाम। महानुभावों, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहब सतनाम।